नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फिर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया, टैरिफ, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और तीसरे विश्व युद्ध की जो अब धमकी दी है इसके बारे में क्या कहना है, जिन सारे मुद्दों पर चर्चा डिटेल में करेंगे। तो यहाँ की वीडियो को सबसे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, अभी रिसेंटली जो घटनाक्रम बदल रहा है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया और हम रसिया के साथ में जो ट्रेड डील कर रहे हैं, जो भी ऑयल खरीदते हैं, डिफेंस डील करते हैं, उसके एवज में पेनल्टी भी लगा दी है भारी भरकम। हालांकि पेनल्टी कितनी लगाई है इसका अभी खुलासा अभी हुआ नहीं है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नए नए रोजाना कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं, अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे अपना चीज़ें डालते हैं और वहाँ पर रोजाना कुछ ना कुछ नया डालते हैं। अब उसके मुद्दे नज़र उन्होंने क्या किया है कि अब एक और नई धमकी उन्होंने क्या दी है कि तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने ऐसा आखिर क्या कह दिया जिसके बाद से ट्रंप भड़क गए हैं। जो रशिया के राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का पारा चढ़ गया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ऐसी घोषणा कर दी कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। अब अमेरिका ने एक अपना जो पनडुब्बी होती है परमाणु क्षेत्र से, जो वहाँ पे परमाणु हमला कर सकते हैं, उसकी वहाँ पे क्या गए एक अपनी क्या करेंगे, वहाँ पे तैनाती करेंगे रशिया के पास में। तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रंप की चेतावनी के जवाब में, जब ट्रंप ने चेतावनी दी कि भैया हम ऐसा कर देंगे, रूस को तबाह कर देंगे, और रूस और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड है, मरी हुई हो चुकी है और दोनों ही एक दूसरे डूब जाएंगे दोनों ही एक तरह से। तो इसके जवाब में रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया होती है वो दी है। और उन्होंने ये बोला कि भैया हम ना तो इजराइल हैं ना ही ईरान हैं, हम रूस हैं। रूस यानी कि हम अच्छे से बदला लेना भी जानते हैं और उसका प्रतिकार करना भी जानते हैं। तो ट्रंप की धमकी के बाद में यूक्रेन से बातचीत के लिए भी तैयार हो गए हैं पुतिन, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं रशिया के। लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि हम जो शांति वार्ता की जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा। बातचीत होती रहेगी, युद्ध भी चलता रहेगा, ये हमारी शर्त है, ये हमारी कंडीशन है। आप एग्री हैं तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जो चलना चलने दीजिए। तो सीधा बात यह है कि बात की शांति प्रक्रिया की बातें भी चलती रहेंगी और जो युद्ध की कार्रवाई हो रही है वो भी होती रहेगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि रूस के पास 2 एटमी परमाणु पनडुब्बियां होती हैं, उनको तैनात करेगा अमेरिका। तो उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करेगा ना अमेरिका, इसके बौखलाहट में या ये कहें कि उसके जवाब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने ऐसी बातें कही थी कि हम ना तो ईरान हैं ना ही हम इजराइल हैं, हम रूस हैं और इसका हम जवाब पूरे बेहतरीन तरीके से देना जानते हैं और तीसरा विश्व युद्ध होने की खतरा मंडरा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और ये जो इंडिया के ऊपर जो कह रहे हैं, इंडिया को भी दबाव में लेने के लिए ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, जिससे कि हम रसिया के साथ ट्रेड ना करें, रसिया से ऑयल ना खरीदें, जिसकी वजह से रसिया अलग थलग पड़ जाए और उस पर युद्ध को रोकने का दबाव डाला जा रहा है कि युद्ध को रोक लो। देखिए, युद्ध को रोकना है तो आप एक सम्मानजनक तरीके से भी युद्ध को रोकवा सकते हैं, सम्मानजनक तरीके से। अब देखिए, किसी को अगर आप टॉर्चर करके या परेशान करके अगर युद्ध रुकवाएंगे तो उसके देश के भी नागरिकों का सम्मान होता है, वहाँ के राष्ट्रपति का भी सम्मान होता है। आप इस तरह से रुकवाएंगे कि भैया दादागिरी से कि मैंने रुकवा दिया और फिर आप दुनिया में शहंशाह बन जाएंगे, भाई नोबेल प्राइज लेना है क्योंकि मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, मैंने कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध रुकवा दिया, मैंने वहाँ का ईरान और उसका बीच सीज फायर करवा दिया इसराइल के बीच में। तो आप नोबेल लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है कि ईगो प्रॉब्लम आती है और उससे युद्ध के और ज़्यादा भड़कने की संभावना बन जाती है। अब आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा कि आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है। हालांकि इंडिया के लिए अभी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया है कि हम किसी के भी दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम किसी भी तीसरे देश की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमारे देश के हित के लिए जो सर्वश्रेष्ठ डिसीजन होगा हम वो करेंगे। और साफ साफ बोल दिया है कि हमें जहां से क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, हमें सस्ता जहां से क्रूड ऑयल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। हम
अमेरिका के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। साफ कह दिया, साफ गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है। तो दोस्तों आप गवर्नमेंट के साथ में हैं, इस डिसीजन को लेकर के उनके साथ में हैं या फिर नहीं है, कमेंट कर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है क्या मरी हुई है, मर चुकी है। हालांकि इसमें मैंने एक कल वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पर, वहां मैंने समझाया था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मरी हुई है या फिर नहीं है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।